ठीक है, जाइए, मैं शुरू कर लूँगा, आप मैम का करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। कई स्टूडेंट्स लगातार ये क्वेरी कर रहे थे कि एएमयू में कट ऑफ क्या जाती है 9th में, या जो 11th एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाती है। कट ऑफ के पता लग जाने से आइडिया ये हो जाता है ना कि प्रिपरेशन किस लेवल तक की करनी है कि एडमिशन हो सकता है। कुछ लोग ये सोच कर डर जाते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, एग्ज़ाम बहुत टफ है, कैसे हो पाएगा सिलेक्शन, और हिम्मत हार करके प्रिपरेशन ही रोक देते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कट ऑफ नहीं मालूम होती है और वो एग्ज़ाम को बहुत लाइटली लेते हैं और वो सोचते हैं कि सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो अगर कट ऑफ का आइडिया हो जाए कि पिछले साल या उससे पहले कट ऑफ क्या गई थी, मतलब कितने मार्क्स लाने ज़रूरी थे, कितने मार्क्स सेफ जोन वाले मार्क्स थे, कि उन मार्क्स के आने के बाद में सिलेक्शन पक्का था। तो अगर ये पता लग जाए तो बहुत सारे काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। आप प्लान भी कर सकते हो कि फ़िज़िक्स कितनी प्रिपेयर कर ली जाए, केमिस्ट्री कम से कम कितनी प्रिपेयर्ड हो, मैथ पे कम से कम कितना काम करना पड़ेगा, लैंग्वेजेस अगर पूछी जाएंगी तो कम से कम कितना काम करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 3 सालों की कट ऑफ, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा मैं कि लगभग कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए इस आने वाले 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम में या 11th एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सो दैट आप फील कर सको कि आप सेफ जोन में हो और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, ये 9th एंट्रेंस कट ऑफ है पिछले कुछ सालों में। 9th एंट्रेंस की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं 2023-24 की तरफ। मैं पिछले साल की तरफ चल रहा हूँ। ओके, अभी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उसके पिछले साल के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। तो 65 के आसपास कट ऑफ गई थी बॉयज़ के लिए। 65 कितने मार्क्स का पेपर होता है एएमयू 9th? 85 मार्क्स का। अगर 85 मार्क्स में किसी के 65 मार्क्स आए थे तो वो पिछले साल सेफ था। ओके, बॉयज़ में ऐसा था, लेकिन गर्ल्स में क्या था? गर्ल्स में 63 सेफ था। गर्ल्स में अगर किसी स्टूडेंट के 63 मार्क्स आए थे, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 23-24 सेशन में, तो वो सेफ थी और उसका सिलेक्शन हो गया था। ओके, ये 81 क्या लिखा है और ये 78 क्या लिखा है? बेटा, एएमयू 9th में जब आपका 85 मार्क्स का टेस्ट हो जाता है तो अगर कट ऑफ तक का आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आप सेलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू के लिए। 85 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, बचे हुए 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ओके, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके पैशन के बारे में बात की जाएगी, आप क्या करना चाहते हो इसके बारे में बात की जाएगी, आपकी फेवरेट फील्ड क्या है इसके बारे में पूछेंगे। कुछ एकेडमिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैथ्स से, फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, इंग्लिश से, हिंदी से, उर्दू से। ओके, तो ये जो इंटरव्यू होता है ना, इसका भी एक रिज़ल्ट बनता है। इसमें भी आपको आउट ऑफ 15 कुछ मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिल जाए आपको, हो सकता है 15 में 14 मार्क्स मिल जाएँ, हो सकता है 15 में 13 मार्क्स मिल जाएँ। ओके, तो ये जो कट ऑफ लिखी है ना, 65 मार्क्स आने का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू के लिए क्लियर कर चुके हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, फिर इंटरव्यू के जो मार्क्स थे आउट ऑफ 15, वो ऐड होने के बाद में जिन स्टूडेंट्स को, जिन बॉयज़ को 81 मार्क्स मिले थे उनका सिलेक्शन हो गया था। अगर 81 से कम मार्क्स थे तो वो सेफ़ नहीं थे, और 81 से ऊपर मार्क्स थे तो वो सेफ़ थे। एक बात मैं यहाँ और बता दूँ आपको कि एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अपना कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता है। मतलब एएमयू नहीं बताता है कि हमारा कट ऑफ क्या गया है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ये तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखकर हम लोग एनालाइज़ करते हैं। पता चला कि हमने कुछ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट देखा और देखा कि 65 से जिसका रिज़ल्ट था ना कम, उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है, तो वहाँ से आइडिया लग गया कि कट ऑफ 65 के आसपास गई है। ऐसे ही हमने देखा कि 81 से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू के बाद, तो उससे आइडिया हो गया कि जो कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के बाद वो 81 थी बॉयज़ के लिए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। तो एएमयू इस तरह का कोई डेटा रिलीज़ नहीं करती है, कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं करती है। स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखकर आइडिया हो जाता है कि कट ऑफ क्या गई है। तो आई होप समझ में आ गया है कि 23-24 में बॉयज़ में 65 मार्क्स जो स्टूडेंट्स लाए थे वो इंटरव्यू के लिए क्लियर हो चुके थे, और 81 मार्क्स लाने के बाद में क्लियर क्या हो गया था? एडमिशन हो गया था। अब यहाँ देखो 65 लिखा हुआ है, तो जिसके 65 मार्क्स आए होंगे, अगर वो इंटरव्यू में 16 मार्क्स लाएगा तभी तो उसके 81 मार्क्स बनेंगे।
इसका मतलब ये है ना कि अगर कोई 65 मार्क्स लाया है और फिर इंटरव्यू में उसके 81 मार्क्स हैं, 81 मार्क्स हैं, उससे 81 क्रॉस करने के बाद तो सिलेक्शन हो गया होगा, लेकिन 81 से कम पे सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ऐसा क्यों हो गया होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि 65 कट ऑफ गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 होंगे, कुछ के 72 होंगे, कुछ के 73 होंगे, कुछ को 74 हो गए होंगे। तो जब उनको इंटरव्यू के मार्क्स मिले होंगे ना, तो वो ऐड होकर बहुत ऊपर निकल गए होंगे। इसीलिए जो 65 पे इंटरव्यू देने गया होगा, मान लेते हैं उसको 10 ही मार्क्स मिले, या उसको 12 मार्क्स मिले, या उसको 15 मार्क्स मिल गए, तो ये उन स्टूडेंट से ऊपर नहीं निकल पाया जो ऑलरेडी बहुत ऊपर चल रहे थे। ओके, इसलिए सेफ तो यहाँ पर 65 है, लेकिन 65 में इंटरव्यू के बाद में आप सेफ हो गए, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आप ये पूछोगे कि सर कितना रिजल्ट ले आएँ कि मैं सेफ जोन में आ जाऊँ और उम्मीद रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा 65 पे आप सेफ नहीं हो। ओके, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट 65 लाया होता है वो 15 मार्क्स मैक्सिमम लाएगा इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू होता ही 15 मार्क्स का है। तो 65 प्लस 15 होता है 80 मार्क्स, लेकिन देखो कट ऑफ बाद में क्या चलेगी, 81 चलेगी। इसका मतलब ये है कि सेफ होने के लिए आपके मार्क्स 65 से ज़्यादा होने चाहिए थे। अब सोचो ना कि अगर आपके मार्क्स 70 होते तो आपको इंटरव्यू में सिर्फ 11 मार्क्स लाने पड़ते हैं। 70 प्लस 11 बन जाता है 81 और आपका सिलेक्शन हो जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो सेफ है ना, वो लगभग इससे 4-5 मार्क्स ऊपर है। अब आते हैं गर्ल्स की तरफ, 23-24 में। तो गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 63 मार्क्स की गई थी। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट 63 था उनका सिलेक्शन हो गया था इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 78 मार्क्स की गई थी। ओके, तो किसी स्टूडेंट के अगर रिजल्ट अगर 63 रहा होगा, किसी गर्ल स्टूडेंट का रिजल्ट अगर 23-24 में 63 रहा होगा, तो इंटरव्यू में अगर उसको मार्क्स 15 मिले होंगे तभी उसका सिलेक्शन हुआ होगा। अगर 15 से कम होंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो इसके लिए सेफ जोन क्या था कि वो 68 के आसपास मार्क्स ले आती, तो सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए होते इंटरव्यू में और उसका सिलेक्शन हो जाता। ओके, आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं 20-23 की तरफ। यहाँ जो 60 रिटन टेस्ट का कट ऑफ था वो 67 था। फिर इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ गया था वो लगभग 82 मार्क्स का था। ओके, इसी तरह गर्ल्स के लिए 65 था रिटन टेस्ट का कट ऑफ और 80 था इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ। आई होप मेरी बात आप समझ गए हैं अच्छी तरह से। इसी तरह 21-22 को देख लीजिए। यहाँ पर जो बॉयज़ के लिए इंट्रेंस टेस्ट के बाद कट ऑफ गया था वो था 65। देन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ था वो लगभग 80 मार्क्स था। 60 मार्क्स था गर्ल्स के लिए 21-22 में, और गर्ल्स के लिए इंटरव्यू के बाद जो सेफ जोन था वो 75 था। ओके, लगभग इतने मार्क्स आने पर उनका सिलेक्शन हो गया था। अब आप ये जानना चाहोगे ना कि सर हम कितना रिजल्ट ले आएँ कि अपने आप को हम सेफ जोन में समझें। ओके, आप कितना रिजल्ट ले आओ, तो आप कितना रिजल्ट ले आओ, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने देख लिया है ना कि यहाँ 65, यहाँ 67 और यहाँ 65, जो भी मैं यहाँ पर कट ऑफ के मार्क्स लिख रहा हूँ ना, ये मार्क्स लाने के बाद में इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन हो जाए ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरव्यू में फिर आपको फुल मार्क्स चाहिए, कभी कभी फुल से भी ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, तो इसलिए आपका जो ये रिजल्ट होना चाहिए ना, ये कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो रिटन टेस्ट होता है ना, जो रिटन टेस्ट होता है वहाँ पर कोशिश करें कि 70 प्लस आपके मार्क्स हों। ठीक है ना, 70 प्लस हों। ये जो 70 प्लस होता है ये परसेंटेज में कितना बनता है, अगर मैं 70 को परसेंटेज में चेंज करूं, अगर 85 में आपको 70 मार्क्स लाने हैं तो ये 82 प्लस परसेंट है। ओके, ये 82% के ऊपर है। तो मतलब अगर 82%, 83%, 84%, 85% आप मार्क्स लाते हो तो आप सेफ जोन में हो। फिर आपको इंटरव्यू में 10 मार्क्स के आसपास कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, आई होप मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओके, 11th AMU के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखते हैं, वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता है, 11th में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो 11th में देख लीजिए, ये 11th एंट्रेंस का कट ऑफ है और ये भी AMU का है। ओके, तो इसमें 23-24 में AMU में क्या होता है ना कि एक्सटर्नल और इंटरनल भी होते हैं। ओके, क्लास 9th में जब आप एंट्री लेते हो AMU में, तो जो इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ रहे हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। वो लोग क्लास 8th पास होने के बाद डायरेक्टली क्लास 9th में एंटर कर जाते हैं
यूनिवर्सिटी उन बच्चों का कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लेती है, ओके। वो पहले से पढ़ रहे थे एएमयू में, वो 9th में डायरेक्टली चले जाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स एएमयू के खुद के क्लास 10th में पहुंचते हैं, तो क्लास 10th क्लियर करने के बाद में जब उन्हें 11th में जाना होता है, तो यूनिवर्सिटी उन्हें भी बोलती है कि आपको भी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट क्लियर करोगे तभी आप आगे यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो क्लास 11th में, अदरवाइज़ फिर आपको यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, उन स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं इंटरनल स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स एएमयू में नहीं हैं, बाहर से जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए एएमयू में, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ छूट दे दी जाती है, मतलब उनकी कट ऑफ अलग रहती है, और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की कट ऑफ अलग रहती है, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं 23-24 में एक्सटर्नल्स की कट ऑफ क्या थी, इंटरनल्स की कट ऑफ क्या थी। बॉयज़ की बताऊंगा अलग, गर्ल्स की बताऊंगा अलग। तो ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये बॉयज़ के लिखा है। तो यहाँ जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, पहली बात। और यहाँ कोई 9th क्लास की तरह से इंटरव्यू नहीं होता है। आप बस यहाँ अच्छा परफॉर्म करो, अगर कट ऑफ के ऊपर रिजल्ट आ गया तो बस आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया, ओके। तो यूँ कह सकते हैं कि 11th में एडमिशन पाना 9th के कंपेरिजन में थोड़ा ईजी हुआ कट ऑफ वाइज अगर देखोगे। तो एक्सटर्नल बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 52 मार्क्स थी। 52 मार्क्स का मतलब ये होता है कि 52% मार्क्स आ गए और आप हो गए सेफ, ओके। यहाँ पर इंटरनल्स के लिए वही कट ऑफ 37 थी। मतलब कोई स्टूडेंट अगर ऑलरेडी एएमयू में पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ 37% मार्क्स लाने थे और उसका सिलेक्शन हो गया होगा, ओके। इसके बाद एक्सटर्नल जो गर्ल्स थी उनको 50 मार्क्स लाने पर एडमिशन मिल गया था, और जो इंटरनल गर्ल्स थी उनको लगभग 35 मार्क्स लाने पर एडमिशन मिल गया था। हाँ, जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो तो आपने देखा होगा कुछ एक तो इंटरनल का यहाँ फ़ायदा मिल जाता है, दूसरी बात ये है ना कुछ और भी फ़ायदे मिल जाते हैं। आपने कोई स्पेशल कैटेगरी मेंशन कर दी कि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपके जो फैमिली में कोई एएमयू एलुमनाई है, आपके पेरेंट्स, या फिर कोई स्टाफ मेंबर है, आपके फादर या मदर स्टाफ मेंबर हैं एएमयू के, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो कभी कभी कम मार्क्स आने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं 2023 की तरफ। तो यहाँ एक्सटर्नल बॉयज़ के लिए कट ऑफ थी 45%, और इंटरनल के लिए जो कट ऑफ थी वो 32 मार्क्स थी, मतलब 32%, ओके। एक्सटर्नल गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ थी वो 42% थी, और इंटरनल गर्ल्स के लिए 31 थी। तो 31 का मतलब ये है कि जो इंटरनल गर्ल 31 मार्क्स लाई होगी इस साल के एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो गया होगा। अगर गर्ल बाहर से आ रही है, लड़की बाहर से आ रही है एडमिशन लेने के लिए, तो 42 मार्क्स लाने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया होगा, ओके। ये लगभग कट ऑफ लिखी हुई है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो 21-22 में 55 मार्क्स सेफ थे एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए, और 38 मार्क्स सेफ थे इंटरनल बॉयज़ के लिए। अगर गर्ल्स में देखें तो 50 मार्क्स सेफ थे एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए, और 38 मार्क्स सेफ थे इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर आप मुझसे ये जानना चाहोगे कि सर कितने मार्क्स ले आए कि हम लोग सेफ जोन में रहें, तो आप देखो ना एक्सटर्नल बॉयज़ के लिए जो मैक्सिमम स्कोर लास्ट 3 सालों में गया है वो कितना है, 52 ये है, 45 ये है, और 55 ये है। तो हाईएस्ट ये है, राइट, ये है हाईएस्ट। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल बॉय है और वो 55 मार्क्स लाया है पिछले 3 सालों में कभी भी, तो उसका सिलेक्शन हो गया है। तो अगर आप इसमें 5 मार्क्स ऐड कर लो और 60 मार्क्स के आसपास ले तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म्ड ही है, ओके। हाँ, गारंटी नहीं ली जा सकती है कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एडमिशन देने के लिए आए वो बहुत बढ़ गए, तो जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना तो उसमें बहुत सारे अच्छे भी स्टूडेंट्स होंगे, तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। फिर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तब आप निकल पाओगे। कम स्टूडेंट्स आए तो उसमें कम स्टूडेंट्स एब्सेंट भी हो गए होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स एब्सेंट भी हो गए होंगे, तो कट ऑफ के नीचे जाने के चांसेस हैं। एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो अक्सर स्टूडेंट्स का रिजल्ट ख़राब हो गया होगा, तो कट ऑफ अब नीचे हो जाएगी। अगर पेपर ईजी आ गया तो अक्सर स्टूडेंट्स को पेपर ईजी लगेगा, सब अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, ओके। तो कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फिर भी बोल रहा हूँ कि लगभग अगर 60 मार्क्स कोई लड़का ले आता है और वो एक्सटर्नल है तो उम्मीद है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा इस साल। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स में आप एक्सटर्नल में देखो 50, 50, 42, तो 50 मार्क्स से ऊपर लास्ट 3 सालों में नहीं गया है। मैं 5 मार्क्स में और ऐड कर लेता हूँ, मतलब 55% अगर आप मार्क्स ले आओ तो सिलेक्शन के आपके चांसेस बहुत हैं।
अब इंटरनल्स के लिए बात कर लेते हैं। इंटरनल्स में बॉयज़ में जो मैक्सिमम यहाँ आपको दिख रहा है वो 38 है, राइट। 38 में 5 मार्क्स और ऐड कर लेते हैं, 43 मार्क्स के आसपास लाइए। 43 मार्क्स लाना तो आसान है ना, 100 में 43। अगर आपके 2 ही 3 सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं तो आप उन्हीं से निकाल लोगे, 43 हो जाएगा। इंटरनल गर्ल्स के लिए देखते हैं क्या है। इंटरनल गर्ल्स के लिए जो हाईएस्ट गया है वो यहाँ पर गया है। ओके, आप देख रहे हो ना कि इन 3 सालों में जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है वो यहीं पर गई है। ऐसा क्यों हुआ होगा? मैंने बोला ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो मे भी यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा आए होंगे एडमिशन टेस्ट देने के लिए। हो सकता है ऐसा ना हुआ हो और पेपर आसान आ गया हो बाकी सालों के कंपेरिजन में। ओके, अच्छा जी, तो इन्हीं में आप 5 मार्क्स ऐड कर लो, ये आपके लिए सेफ जोन रह सकता है इस साल। बहुत ज़्यादा उम्मीद है ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं ज़रा सब्जेक्ट्स क्या पूछे जाते हैं। तो 9th AMU में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो मैथ होगी 25 मार्क्स की, साइंस होगी 25 मार्क्स की, SST होगी 10 मार्क्स की, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेजेस हैं और ये तीनों मिलकर 25 मार्क्स की आती हैं। ये तीनों मिलकर 25 मार्क्स की आती हैं, तो ये पूरा 85 मार्क्स का बन जाता है। 25 हो गया 50 और ये हो गया 60 और ये 25 हो गया 85 मार्क्स। अब 85 मार्क्स में मैंने बोला आपको कि लगभग 82% आप क्रॉस कर लो तो उम्मीद है कि आप सेफ जोन में हो। फिर इंटरव्यू में 10-11 मार्क्स ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर जो इसका है वो बहुत आसान आता है, एवरेज आता है, डिफ़िकल्ट नहीं आता है। ओके, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हों, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईजी होते हैं या एवरेज होते हैं, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है जी। अब आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, किसी की मैथ अच्छी हो सकती है, हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, किसी की हिंदी बहुत अच्छी हो, तो अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ 25 10 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। ओके, कोई स्टूडेंट अगर यहाँ 10 से कम मार्क्स लाता है तो फिर इसका उसका रिजल्ट यहीं रुक जाता है। फिर कोई स्टूडेंट यहाँ फुल मार्क्स भी ले आएगा ना, 25 ले आए, 25 ले आए, 10 ले आए, तो 60 मार्क्स वो ऑलरेडी ला चुका है। लेकिन अगर यहाँ उसके 10 मार्क्स से कम हो गए ना तो फिर सिलेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ 40% लाना मस्ट है, 40% से कम मार्क्स आने पर सिलेक्शन नहीं होगा, आप बाकी कितना भी अच्छा कर लो। ऐसे ही इंटरव्यू जब होगा 9th AMU में तो वहाँ भी 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं रिटन टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपके 85 में 85 आ गए हैं या 85 में 80 आ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ आप 40% से कम मार्क्स लाते हो तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इंटरव्यू में 40 मस्ट है, लैंग्वेजेस में 40% मस्ट है। ओके, अब प्लानिंग कर लो। किसी को लगता होगा कि सर मैं मैथ में 25 में 20 के आसपास स्कोर कर लूँगा, साइंस में 25 में 20 के आसपास स्कोर कर लूँगा, SST में मैं 5 ही मार्क्स स्कोर कर पाऊँगा, लैंग्वेजेस में मैं स्कोर कर पाऊँगा 20 के आसपास मार्क्स। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ज़रा चेक करो कितने मार्क्स आपके बने। 20 + 20 40 हो गया, ये 45 हो गया, 45 में ऐड कर दिया 65 हो गया, तो 65 मार्क्स बन गए। तो ऐसा लग रहा है कि सेफ जोन में हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 65 से ऊपर ही लाने की कोशिश करना, क्योंकि ये 82% से तो अभी नीचे चल रहा है। आई होप मेरी बात समझ में गई। तो ऐसे प्लान कर लो, आपको जहाँ लगता है वीक है, कम रिजल्ट बन पाएगा तो वहाँ आप टाइम कम दे सकते हो, जहाँ आपको लगे कि थोड़ी इंप्रूवमेंट कर लेंगे, रिजल्ट और बन जाएगा, तो आप वहाँ ज़्यादा टाइम दे दो। आगे आते हैं 11th के स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। तो 11th में पहले सब्जेक्ट्स देख लीजिए। मैथ 30 मार्क्स की पूछी जाएगी, इंडो इस्लामिक या जीके, इंडो या जीके, इस्लामिक वाला पार्ट तो अभी पूछा जाता है, ये 15 मार्क्स का होगा। इंग्लिश पूछी जाने लगी है 2 सालों से, वो 5 मार्क्स की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों मिलकर 50 मार्क्स के होते हैं, लगभग 1/3 होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 1/3 रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही वहाँ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाएगी 9th में, वो 25 मार्क्स की होती है, लेकिन उसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा वो कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी केमिस्ट्री ज़्यादा आ जाती है, फिजिक्स कम आती है, ओके, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल साइंस पूछी जाएगी 25 मार्क्स की 9th AMU में, और ओवरऑल साइंस पूछी जाएगी 50 मार्क्स की 11th AMU में, ठीक है जी। तो यहाँ भी आप प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगा ना सर मेरी मैथ बहुत अच्छी है, मैं यहाँ 25 मार्क्स लेकर आऊँगा, और इंडो जी के मेरी बहुत ख़राब है, मैं यहाँ 5 ही मार्क्स ले आऊँ, बड़ी बात है। इंग्लिश में मेरे 3 मार्क्स आ सकते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50 में मैं 30 मार्क्स तो ले ही आऊँगा। अब टोटल कर लो, 30 और 55 हो गया, 63 हो गया, मतलब आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं कहाँ
अच्छा परफॉर्म कर लूँ, कहाँ ज़्यादा तैयारी कर लूँ कि मेरा वो जो कट ऑफ के चांसेस है ना उससे ऊपर रिजल्ट आ जाए। आई होप प्लानिंग कर लोगे, अब आपके लिए आसान भी हो गया होगा। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ें। आपको कट ऑफ वाली बात समझ में आ गई, आपको सब्जेक्ट्स वाली बात भी समझ में आ गई। अब ये जो आगाज़ और प्रवास के हमारे बैचेस चल रहे हैं, केएलसी के बैचेस चल रहे हैं, इनको ज्वाइन करने से आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत ही सस्ता कोर्स है, इससे सस्ता पूरे इंडिया में आपको इतनी अच्छी फैकल्टी के साथ में कहीं भी ये कोर्स नहीं मिलेगा। ओके, हम आपकी हेल्प करने के पर्पज़ से इतना सस्ता कोर्स लेकर आए हैं। तो आगाज़ के स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 399 रुपीज़ पर, और प्रवास के स्टूडेंट्स मतलब जो 11th की तैयारी कर रहे हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं 399 रुपीज़ में। दोनों की कॉस्ट 399 है, लेकिन ये जो कूपन कोड आपको दिख रहा है AMUJMI25, ये कूपन कोड लगा देने से आपको फर्दर 25% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब जो लगभग 400 रुपये का कोर्स है, ये लगभग 300 रुपये का कोर्स बन जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसको ज्वाइन करने से फ़ायदे क्या हैं? सर क्यों हम ज्वाइन करें? क्यों 300 रुपये हम वेस्ट करें? हम तो 300 रुपये का एक बर्गर खाएँगे, वो बहुत टेस्टी होगा। हम 300 रुपये की कहीं मटन बिरयानी ले लेंगे, वो बहुत टेस्टी होगी। ओके, तो ये कोर्स लेने से क्या होगा? इतना टेस्टी तो नहीं होगा, बहुत मज़ेदार, लेकिन ये भी है। क्या मज़ेदार है? इसको ज्वाइन करने के बाद आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। ओके, हर सब्जेक्ट की डेप्थ में, डिटेल में आपको वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। आप लगातार टेस्ट दे सकते हो, और टेस्ट के ज़रिए से आपको पता रहता है कि मेरी रिपोर्ट क्या बन रही है। जैसे आपने बोला ना, सोचा कि मुझे क्रॉस करने हैं 65 मार्क्स, तो आप देखो ना कि आप अभी टेस्ट देने के बाद कितने मार्क्स क्रॉस कर पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी टेस्ट देने के बाद 30 मार्क्स लेकर आ रहे हो। तो वो तो सिर्फ आप सोच रहे हो कि आ जाएंगे 65, लेकिन रियलिटी से तो बहुत दूर हो। तो वो टेस्ट देने से, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, उस टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए से या प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को देने से आपको पता लग जाता है कि एग्जैक्टली मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और अभी कितना काम बाकी है मेरे टारगेट तक पहुँचने में। ओके, तो आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। इसी के अंदर में टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ अलग से लेना चाहते हो तो वो भी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है जी, तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ चीज़ें देखने के लिए आपको ज्वाइन करके देखना पड़ेगा, बहुत ही सस्ता है। तो आज बर्गर मत खाइएगा, ये कोर्स परचेज़ कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ की तरफ। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है ना कि मैं ऑलरेडी सब कुछ तैयार कर चुका हूँ और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट वाली बात मुझे समझ में आ रही है, मैं टेस्ट दे दूँ तो मुझे पता लग सके कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ में लगभग 10 टेस्ट प्लान किए गए हैं आगाज़ के लिए, मतलब 9th इंट्रेंस के लिए, और 8 टेस्ट्स प्लान किए गए हैं प्रवास के लिए। एक टेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत लॉस नहीं हुआ है। अभी भी जो बाकी बचे हुए टेस्ट्स हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो। तो ज़रा देख लेते हैं टेस्ट कब होने वाले हैं। तो टेस्ट कैसे दोगे ये तो आपको पता लग जाएगा परचेज़ करने के बाद में, डिस्क्रिप्शन के लिंक से पता लग जाएगा। लेकिन टेस्ट कब होने वाले ये देख लीजिए। तो आगाज़ के स्टूडेंट्स, मतलब जो 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए डेट्स ये हैं। पहली डेट तो निकल चुकी है इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक। बाकी जो डेट्स हैं वो देख लीजिए। अप्रैल 6 संडे का दिन है, अप्रैल 9 वेडनेसडे का दिन है, और बाकी भी आप यहाँ डेट्स देख सकते हैं। टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहता है आगाज़ में या प्रवास में, ये लगभग 2 घंटे का रहता है। 2 घंटे का ही होता है। जब आप अलीगढ़ में एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे 9th का, या अलीगढ़ में एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे 11th का, तो आपको 2 घंटे ही मिलते हैं। ओके, 2 घंटे में ही आपको सब कुछ करना होता है। तो यहाँ भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे के आप टेस्ट दीजिए और अपने आप को धीमे धीमे इम्प्रूव कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला टेस्ट देने के बाद में आपको ऐसा लगे ना कि मेरा रिजल्ट 50% आया है, तो आप कोशिश करो ना कि अगली बार 5% तो बढ़ ही जाए, 55% पे आ जाए। तो अगर सिर्फ 50% पे आप थे और आप 4% 5% की भी इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, तो यहाँ तक आते आते बहुत ऊपर निकल चुके होगे और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है, वीडियो कैसा लगा, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ में। गुड लक टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। अस्सलाम वालेकुम।